जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। पीपल तुलसा की पूजा की जाती है। पीपल और तुलसी की जल, मोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फल, प्रसाद, दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। 108 परिक्रमा भी लगाई जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। 13 चीजें भी सोमवती अमावस को ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो वह भिक्षा नहीं लेता। कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन उसके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतनी बात सुनकर माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। तो जोगी बोला, मैं तुम्हें गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि वह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसका पति को सांप ढस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था। उसमें गरुड़ के छोटे छोटे बच्चे थे। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था, मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठा कर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आए। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम एक भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, गोबर लीपती, चौका बर्तन करती, रसोई का काम करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें चाहे राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने रात देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरे काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि जो तुम चाहती हो तुम्हें मिलेगा, अब बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली गई।
साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला, तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप दूल्हे को डसने आया तो सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार में बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला, मेहंदी निकाल कर छोटी उंगली के छींटे मारे। बोला कि आज दिन तक मैंने जितने सोमवती अमावस का फल किया है वो इस साहूकार की बेटी को मिल जाए, और आगे जो सोमवती करूं वो वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सब लोग सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी तो साहूकार ने बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। तो वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गई। घर आकर देखा तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाले, नुए में से मेहंदी निकाल कर चिटली उंगली के छाटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया, बोला कि जजमान सोमवती अमावस को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ आई। ब्राह्मण ने जाकर पीपल के नीचे गाड़ कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया, बोला कि ऐसी फेरी की है कि मुझे बोल दिया कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, ये मेरी तो इसमें चौथाई पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत करें। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हामी भरने वाले को, पूरे परिवार को देना। बोलिए सोमवती अमावस की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।